हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है उसको 3 कैटेगरीज में बांट रखा है। एक तो महारत्न कंपनीज़, एक होता है हमारे पास नवरत्न कंपनी, एक होता है मिनी रत्न कंपनीज़। मिनी रत्न कंपनी को भी 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एक तो मिनी रत्न कंपनी 1, एक मिनी रत्न कंपनी 2। महारत्न कंपनी किसे बोलते हैं? महारत्न कंपनी वो कंपनी होती है जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक होता है, उसको हम महारत्न कंपनी बोलते हैं। भारत में महारत्न कंपनी की जो संख्या है वो 10 है, और 10वीं आपको पता ही है PGCIL 2019 में ऐड करी गई थी। उससे पहले सिर्फ 9 ही थी, अब 10 है। नवरत्न कंपनी जो होती है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1000 करोड़ तक होता है, और भारत में इस वक्त 14 नवरत्न कंपनीज़ हैं। मिनी रत्न कंपनीज़ की बात करें तो जो मिनी रत्न कंपनीज़ होती है जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो 500 करोड़ तक होता है, और जो मिनी रत्न कंपनी है वो भारत के अंदर आज के टाइम 62 है, और जो मिनी रत्न कैटेगरी 2 है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 300 करोड़ तक का होता है। और जो मिनी रत्न कंपनी है वो हमारे पास 12 है, तो टोटल 74 मिनी रत्न कंपनीज हमारे देश में इस वक्त मौजूद हैं। हमको मेनली पढ़ना क्या है? हमें महारत्न कंपनीज पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एज ए हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया के रूप में बनाया गया था 1964 में। उसके बाद उसको भेल में मर्ज कर दिया गया था 1974 में। भेल का बेसिकली काम क्या है? सबसे पहले उसको 1991 में एक पब्लिक कंपनी बना दिया। भेल बहुत सारे काम करता है, इलेक्ट्रिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, इक्विपमेंट हो, बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स लाइक ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, और बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स। इसके जो चेयरमैन हैं वो है श्री नालिन सिंघाल, श्री नालिन सिंघाल जी। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड आता है। कोल इंडिया लिमिटेड भी एक कोल माइनिंग कॉरपोरेट है जिसको 1975 में बनाया गया था। और जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसके अंदर 352 के लगभग माइंस हैं, जिसमें से 158 अंडरग्राउंड है, 174 ओपन कास्ट है, और 20 के लगभग हमारे पास मिक्स्ड माइंस हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री प्रमोद अग्रवाल जी हैं। उसके बाद आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1984 में एज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। गेल एक लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया के अंदर। बहुत सारे काम करता है गेल, जैसे कि इंटरेस्ट अक्रॉस द नेचुरल गैस, वैल्यू चेन ऑफ ट्रेडिंग का काम हो, ट्रांसमिशन का काम हो, एलपीजी प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन का काम हो, एलएनजी का रीगैसिफिकेशन करना हो, पेट्रोकेमिकल्स का काम हो, सिटी गैस का काम हो, या फिर ई&पी का काम हो। एंड और इसका जो नेटवर्क है वो लगभग 13,340 किलोमीटर का है, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो गेल के सब्सिडरी कंपनीज़ है वो बहुत सारी हैं। इसमें जो मार्केट शेयर के अंदर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो करती है। एलएनजी की जो मार्केट है, गेल हैज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज पोर्टफोलियोज। गेल इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इज प्रेजेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड बायोफ्यूल। जो गेल है उसके जो चेयरमैन और एमडी है वो इस वक्त श्री मनोज जैन है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL आता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी एज ए IOCL। 1964 के अंदर इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया था IOCL के साथ ही। इंडियन ऑयल इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप महारत्न नेशनल ऑयल कंपनी है आज के टाइम। और जो रिफाइनिंग का काम होता है, पाइपलाइन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मार्केटिंग का काम है, to exploration and production of crude oil and gas, petrochemical, gas marketing, alternative energy source, globalization of downstream operations। तो बहुत सारे काम ये करता है IOCL। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो IOCL है वो भारत की लार्जेस्ट डाउनस्ट्रीम कंपनी है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो है श्रीकांत माधव वाद्या, श्रीकांत माधव वाद्या। उसके बाद आता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPCL। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो था उसको एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी इंगेज किया गया था इन पब्लिक
बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था 1975 के अंदर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और ये करंटली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रेजेंटली श्री गुरदीप सिंह है, श्री गुरदीप सिंह। उसके बाद आता है हमारे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। ONGC को बनाया कब गया था? 1956 में बनाया गया था। इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग फॉर एक्सप्लॉइटिंग हाइड्रोकार्बन्स in 26 sedimentary basins of India, and it owns and operates over 11,000 kilometer of pipeline in the country. Its international subsidiary, एक इसकी इंटरनेशनल सब्सिडरीज भी है ONGC विदेश, जो कि करंटली उसके 17 कंट्रीज़ के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके जो चेयरमैन या MD हैं वो आपके पास हैं श्री सुभाष कुमार, श्री सुभाष कुमार। उसके बाद आता है हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह एक इंडियन गवर्नमेंट की स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज बेस्ड कंपनी है, जो कि नई दिल्ली में बेस्ड है। इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, इसको 1973 में बनाया गया था। इसके जो चेयरमैन एंड MD है वो श्रीमती सोमा मंडल है, जिन्होंने जनवरी 2021 में इसका कार्यभार संभाला था। और जहाँ तक मेरा ध्यान है तो ये पहली महिला बनी थी कि जिन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला था। उसके बाद बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑन 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BPCL को महारत्न स्टेटस दिया। उसके बाद BPCL की बात करें तो इनकॉर्पोरेट नवंबर 3, 1952 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द नेम ऑफ बुमहा शेल रिफाइनरी लिमिटेड। BPCL के जो करंटली चेयरमैन हैं वो है श्री के पद्माकर, श्री के पद्माकर। उसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, जिसको 15 जुलाई 1974 के अंदर बनाया गया था। HPCL एक इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसकी यह एक सब्सिडरी है ONGC गैस की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ONGC है हमारे पास, उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस की It has 25% market share in India among public sector undertaking coupled with a strong marketing infrastructure। तो HPCL भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। इसके जो चेयरमैन और MD हैं वो श्री मुकेश कुमार सुराना हैं। उसके बाद बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो PGCIL है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है। इट इज़ ए इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है, विच इज़ हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम हरियाणा इन इंडिया एंड इंगेज्ड मेनली इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1989 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, पावर ग्रिड की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला 1998 में। इसके बाद सरकार ने खुश होकर इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखकर उसको नवरत्न का दर्जा दिया 2008 में। और उसके बाद फिर एक बार इसको फिर महारत्न का दर्जा मिला 2019 के अंदर। इसके जो PGCIL के जो करंट चेयरमैन हैं वो है श्री कंदी कुप्पा श्रीकांत, श्री कंदी कुप्पा श्रीकांत। तो हमने अभी तक 10 महारत्न कंपनी जो इंडिया के अंदर है वो हमने पढ़ी। पहली BHEL, दूसरी CIL, तीसरी GAIL, चौथी IOCL, उसके बाद NTPC, उसके बाद ONGC, उसके बाद SAIL, उसके बाद BPCL, उसके बाद HPCL और उसके बाद BPCIL। तो ये 10 कंपनीज़ हैं आपके पास। महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। नवरत्न स्टेटस होना चाहिए किसी भी कंपनी का महारत्न बनने के लिए।
इंडियन स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए, टर्नओवर 20,000 करोड़ तक का होना चाहिए, उसकी जो नेट वर्थ है वो 10,000 करोड़ तक की होनी चाहिए, उसका जो नेट प्रॉफिट है सालाना वो 2500 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो एक महारत्न कंपनी की कैटेगरी में शामिल होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे महारत्न कंपनीज़ के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।